नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संभावित दौरा कटिहार जिले के बरारी प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर पंचायत के BM कॉलेज में होने जा रहा है। ये प्रोग्राम 26 सितंबर 2024 को होगा। मुख्यमंत्री के आने का मुख्य प्रयोजन ये है कि यहाँ के स्थानीय विधायक विजय सिंह निषाद के प्रयास से बिहार में पहली बार विस्थापित परिवारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बासगित पर्चा दिया जाएगा। इसमें कुल 7,000 परिवारों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे लक्ष्मीपुर पंचायत रोड, नाला, पोखर, स्कूल व्यवस्थित ढंग से सजाया संवारा भी जा रहा है। जिले के प्रत्येक वरीय पदाधिकारी, DDC, DM, SDO का निरंतर दौरा चल रहा है। मुख्यमंत्री के इस दौरे में कटिहार और बरारी को और क्या क्या नया सौगात मिल सकता है, इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आइए बात करते हैं पूर्व उप प्रमुख बरारी एवं वर्तमान MLC प्रतिनिधि राजीव कुमार भारती जी से। सर्वप्रथम आप सबों का धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 26 तारीख को बरारी के पावन धरती पे होने जा रहा है लक्ष्मीपुर पंचायत में। और जहाँ तक सौगात की बात है तो एक लंबे अरसे से हम लोगों का भी ज़मीन या हम जैसे जितने भी लोग हैं जो कटाव पीड़ित हैं, विस्थापित परिवार हैं, कहीं ना कहीं माँ गंगा के पावन तट पे जिनका निवास स्थान था, बहुत सारे पंचायत थे, गांव थे, वो कटने के बाद लोग तितर बितर हुए, यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बहुत सारे लोगों को अर्जित भूमि पर बसाया गया, लेकिन उनको लीगली तौर पे कोई कागज़ मुहैया नहीं हो पाया, जिसके कारण उनके बच्चों का आय प्रमाण पत्र न बनना, उनको प्रधानमंत्री या पहले का इंदिरा आवास योजना था, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रहा है, उसका लाभ नहीं मिल पाना, शौचालय का बहुत ऐसे अन्यत्र लाभ थे जिसमें कागज़ की जरूरत होती, उनके पास रसीद न होने के कारण उनको नहीं मिल पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री तो लगातार 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं, क्या इतने दिनों के बाद ही उनके मन में ये वासित पर्चा का ख्याल क्यों आया? नहीं, ऐसा नहीं है। लंबे अरसे से हम लोग कटिहार पहले लोकसभा में आने के पहले हम लोग जो है खगड़िया लोकसभा में थे। हम इस चीज़ को व्यक्तिगत तौर पे मैं मानता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किन्हीं का ध्यान गया नहीं। और हमारे माननीय विधायक जो भी वर्तमान विधायक है श्री विजय सिंह जी, जो हमारे NDA के उम्मीदवार थे घटक दल के, उन्होंने अपने चुनावी उसमें कहा था कि मैं दोबारा चुनाव तभी लड़ने बरारी आऊँगा जब मैं पुनः विस्थापितों को पदस्थापित कर दूंगा, उनके लिए कुछ कर पाऊँगा। ये मुझे याद है, क्योंकि उस समय हम लोग उनके साथ थे, आज भी हैं। तो हम लोगों को हमारे गठबंधन धर्म में ये था और उनके साथ चुनाव हम लोगों ने लड़ा, तो हमने ये देखा था और उन्होंने इस पर काफ़ी मशक्क़त किया और शीर्ष नेतृत्व से मिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का, बिहार सरकार का इस पर खासा उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। और चूंकि विधायक जी भी एक विस्थापित परिवार से आते हैं, उनके भी पूर्वज यहाँ से कटाव से ही पीड़ित होकर कटिहार जाके बसे थे और लगातार वो रहे और इसमें जो है उनका पहल रहा और अथक प्रयास का कारण था आज सफलीभूत होते दिख रहा है। बरारी के पावन धरती पे मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा और इतना लंबा जो परिवार है समेली कुरसैला बरारी विधानसभा जो हमारा है, लगभग 8,000 लोगों को पर्चा मिलने जा रहा है। और इसके बाद भी जो लोग PWD के किनारे हैं, बांध के किनारे हैं, सड़क के किनारे हैं, रेलवे लाइन के किनारे हैं, जो वो भी विस्थापित हैं, भूमिहीन हैं, उनको भी क्रय समिति बनाकर और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे विधान पार्षद अशोक अग्रवाल सर का भी सराहनीय भूमिका है। जहां जाना है पटना हो, माननीय विधायक सर जाके सब लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं और आने वाला समय बरारी वासियों के लिए अच्छा होगा और बहुत सारी ऐसी सौगातें होंगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको देखेंगे, सबों का दुख दर्द सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारी घोषणाएं हों। विधायक जी का ध्यान तो विस्थापित परिवार की तरफ गया, लेकिन काढ़ागोला घाट पर इकलौता काढ़ागोला गंगा घाट है जहाँ पे बहुत जगह के लोग आते हैं सबको श्रद्धा करने के लिए, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं विधायक जी? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे विधायक जी की मंशा क्या है वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आम जनमानस के लोगों की जो चाह है, हम लोगों की भी जो चाह है, करना न करना वो तो सरकार के अधीनस्थ होता है। हम लोगों से जितना, चूंकि मैं भी मुखिया का प्रतिनिधित्व किया हूँ, प्रमुख रहा हूँ, प्रमुख के भी प्रभार में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय विधान पार्षद सर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ बरारी में, भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री भी मैं हूँ। तो मेरा और सभी लोगों का अथक ये प्रयास रहता है कि जनमानस की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाएँ और जो सामूहिक तौर पे जो भी डिमांड, जो भी मांग क्षेत्र से होती है उस पर पहल हम लोग करें। माननीय विधायक जी हमारे अभी विधायक हैं यहाँ के श्री विजय सिंह जी, विधान पार्षद श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी हैं, पूर्व में हमारे सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी भी रहे। एक मांग बहुत पहले से लंबे अरसे से चली आ रही है कि गंगा पे एक पुल हो, पीरपैंती जाने का जो साधन संसाधन बढ़े, जो अन्यत्र राज्यों को और कई देशों को जोड़े।
हम लोग चाइना हो, यहाँ से मतलब चाइना हो, नेपाल हो, बांग्लादेश के बॉर्डर पे ही हम समझे कि हम लोग हैं। 200-250 किलोमीटर के दूरी पे 5-7 स्टेट को जोड़ते हैं हम लोग, हमारा NH रेलवे लाइन। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि हो एक सौदागिरी हो। सौदागिरी आपने कहा है तो मैं बता दूं कि सौदागिरी का जो राशि है वो आया हुआ है। जमीन मुहैया अगर हो जाती है, निजी जमीन है, तो सौदागिरी अविलंब बन जाएगा। जैसे जीविका का एक भवन बनना था, मुझे लगता है बिहार कटिहार जिला में पहला हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद शिलान्यास होना है उसका, जीविका भवन का, और पंचायत समिति भवन का भी शिलान्यास होना। तो जो काम है, जो सबों के स्तर से, माननीय हमारे नेताओं के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व, माननीय देश का नेतृत्व कर रहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तो विकास के पथ पर अग्रसर हो ही रहा है। बिहार भी अग्रणी भूमिका में विकास के पथ पर, और कटिहार उससे वंचित नहीं रहेगा, बरारी वंचित नहीं रहेगा। ये आशा और उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से है, और जो भी डिमांड्स है, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो जरूर पूरा होंगे। बरारी में कुछ मांग और भी है जो बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रही है, जैसे सेमापुर को प्रखंड बनाने का और बरारी को अनुमंडल बनाने का। नहीं, वाजिब मांग है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि समेली और कुर्सेला भी हमारे बरारी ब्लॉक से ही अलग हुआ था। जब आबादी बढ़ती है, लोगों का आवागमन बढ़ता, साधन और संसाधन बढ़ता है, तो उस हिसाब से सरकार उसके अनुरूप जो है ये डिमांड, ये भी लंबे अरसे से चल रही है। इस पर सभी लोगों का पहल है। माननीय विधान पार्षद सर ने भी उठाया था, माननीय विधायक जी ने भी इसको लगातार निरंतर उठा रहे हैं, और ये होना चाहिए। हम भी व्यक्तिगत तौर पर आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग भी एक ज्ञापन देंगे कि सेमापुर जो है प्रखंड बने, बरारी अनुमंडल बने, गंगा पे पुल हो, सौदागिरी हो, और अन्यत्र और घाटों के तरह कटिहार में ही नहीं पूरे बिहार में बरारी काढ़ा गोला घाट का एक जो नाम है, माघी मेला को लेके विभिन्न यहाँ पे 3-4 जिले के लोग जो आते हैं, सौदागिरी का होना आवश्यक है। वहाँ पे एक सामुदायिक शेड हो, शौचालय हो, ये सारी बातें हम लोगों के जहन में भी ये बात। विगत 2-3 दिनों से बीच में बाढ़ आई थी, फिर पानी चला गया था। 2-3 दिन से फिर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और अपने बरारी का अधिकांश क्षेत्र बांध के पार का बुरी तरह से बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। उन लोगों के सुविधा के लिए क्या क्या सोचा जा रहा है? मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि बाढ़ ऐसी विभीषिका है कि हम सभी लोग उसको झेलते हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, जिले के प्रतिनिधि और पदाधिकारीगण हैं, और सबों के संज्ञान में है। पहले बाढ़ का पानी आया और चला गया, जहाँ पे कम्युनिटी किचन चलना था, लोगों को प्लास्टिक मुहैया हुआ, चापाकल, ज्वलन शौचालय की व्यवस्था की गई थी, और दोबारा फिर माँ गंगा के मन में अब जो हो, फिर हम लोग उस प्रलय से जूझ रहे हैं। कल परसों से बहुत ज़्यादा पानी, तो कई जगह जैसे जो मुझे ADM साहब थे, माननीय विधायक जी, सभी लोग थे, MLC सर, रात में भी काफ़ी देर तक बैठक चला ब्लॉक में। तो उसमें हुआ ये कि जहाँ जहाँ कम्युनिटी किचन 3-4 कल स्टार्ट हुआ था, आज हो रहा है। और जो ये समय है, हम सभी लोगों को मिलकर इस विभीषिका में सभी का साथ देते हुए हम सभी लोग अथक प्रयास करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सुविधा दोनों मुहैया करा सकें। ये हम सबों की प्राथमिकता है। कुछ नगर पंचायत में डाक बंगला अपना एक आता है, डाक बंगला में 4 दीवारी का काम चल रहा है और शटर भी बन रहा है, लेकिन वहाँ आसपास कुछ परिवार है जो विस्थापित परिवार ही बसे हुए हैं। उन लोगों के बारे में क्या सोचा जा रहा है? क्योंकि ये वार्षिक पर्चा जो मिलने वाला है उसमें तो उन लोगों को भी मिलना है नहीं, तो वो विस्थापित परिवार के बारे में क्या सोच? मैंने पहले भी कहा था कि काढ़ा गोला घाट से भैंसदीरा तक जो बरारी का हम लोगों का क्षेत्र आता है ब्लॉक का, जो PWD सड़क के किनारे या अन्यत्र जगह पे जो लोग बसे, उनकी भी सूची तैयार कर ली गई है। क्रय समिति है हमारे बिहार सरकार के पास, और एक पहल हो रहा है माननीय विधायक जी के द्वारा, सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा, कि क्रय समिति से जमीन क्रय करके उनको भी बसाने का काम किया जाएगा। लेकिन तत्काल जो सिस्टम है, जो नियमानुकूल है, वो काम होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और वहाँ पे हम सभी लोग गए थे, और माननीय बरारी की चेयरमैन भी थी बबीता जी, वो लोग सभी लोग मिलके सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, और जो जिस पद पे सभी लोग अपना चाह रहे हैं कि काम हो, और उन लोगों को बसाने का काम होगा। अभी चापाकल उनको मुहैया कराया गया, बाउंड्री वाल हो रहा। हम लोगों का प्रयास है कि जो दुकानदार वहाँ हैं, जो दुकानें वहाँ बनाई जा रही हैं, पहले उनको ही अलॉट कर दिया जाए। इस पर भी पहल होगा, और सर्वांगीण बरारी का भी विकास हो रहा है, सभी जगहों का विकास हो रहा है। बाजार में एक हवा गर्म है, आप बीजेपी के नेता हैं, NDA का मुख्य चेहरा भी बरारी के माने जा रहे हैं। CM के आगमन में ज़्यादातर लोग आपको मुख्य चेहरा मानते हुए चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, आप सभी लोगों का स्नेह प्यार है। हमारे माननीय हमारे विधान पार्षद सर, माननीय विधायक जी, सभी लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद आप सभी लोगों का है। जन जन का आशीर्वाद मेरे साथ है। ऊपर वाले ने कार्य करने की शैली दी है। मैं सोचता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो जाए। हमारा क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं,
और हम तो कहते हैं सभी राजनीतिक दल के लोगों से हमारा आग्रह होगा, सभी लोग आएँ और बरारी ज़्यादा से ज़्यादा विकास के पथ पर अग्रसर भूमिका निभाए, सर्वांगीण बरारी का विकास, उसके लिए हम सभी लोगों को पहल करना है। नहीं, ये यहाँ तक बोला जा रहा है कि अभी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो लक्ष्मीपुर पंचायत में काम जोर शोर से चल रहा है, तो बहुत जगह पे गुणवत्ता की अनदेखी भी की जा रही है। फटाफट काम निकालने के चक्कर में पिछले 6 से 7 दिन के अंदर में बहुत सा काम फटाफट खींचा जा रहा है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो तैयारियां होती है तो तैयारियों के अनुरूप हम सभी लोगों को तो खुश नहीं कर पाएंगे। जितनी बातें होती है, जितने लोग होते हैं, लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, दूसरे पे दोषारोपण करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, मेरे में भी शायद होगा। लेकिन वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनका भी नाम राजीव जी हमारे मित्र हैं और उनके परिवार से मेरा एक पारिवारिक संबंध है और मान्य सभी लोगों का स्नेह प्यार है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करके मान्य जितने हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, हमारे जिला पदाधिकारी सर, डीडीसी सर हैं, डीएम सर हैं, डीसीएलआर मैम हैं, सभी लोग जितने हैं, हमारे सीओ हैं, बीडीओ हैं, थाना अध्यक्ष हैं, डीएसपी सर हैं, सभी लोग मिलजुल के, सभी लोगों का तो अथक प्रयास है ना कि अच्छे से अच्छे यह कार्यक्रम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आएँ और उनके आने से बरारी के लोगों को अच्छी अच्छी सौगातें मिले, खुशियों का भी लहर है। और जो लोग विरोधी हैं उनका काम ही है विरोध करना, सुबह शाम उठेंगे विरोध करेंगे, अच्छा काम में भी नुक्स निकालेंगे, वो निकालते रहे, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको प्रभु ने जो चेतना दी है, जो शारीरिक स्टैमिना दी है, उस हिसाब से हम किसी के लिए व्यक्तिगत तौर पे करते हैं और आने वाले दिन में भी अपने जीवन के अंतिम काल तक सबों के लिए करेंगे। बरारी से हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। आपकी इस खबर पे क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।